निर्वाण शांति सतम ब्रह्माशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यं जगदीश्वरं गुरुगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा सत्संग ऑनलाइन मानस संगोष्ठी के इस मानस पटल पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुजन को सादर प्रणाम। इस पटल का संचालन करते हुए सर्वप्रथम प्रणाम करती हूँ मैं आदरणीय देशमुख गुरु जी को, और जितने भी गुरुजनों ने, आदरणीय वर्मा गुरु जी, आदरणीय सिन्हा गुरु जी, जिनके मुखारविंद से अभी हम राम कथा सुन पा रहे थे, उनके चरणों में भी सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ और सभी जुड़े हुए राम रसिकों को सादर प्रणाम कोटि कोटि बंदन। आइए, जैसा कि आदरणीय देशमुख गुरु जी कह रहे थे कि बहुत लंबे समय के बाद इस पटल में राम कथा गाने का अवसर मुझे मिल पा रहा है, तो लंबे समय से जुड़ने के लिए, लंबे समय के बाद जुड़ने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मगर ईश्वर की आज मुझ पर ऐसी कृपा बरसी है कि पुनः मुझे इस ऑनलाइन पटल के माध्यम से राम कथा गाकर अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर मिला है। तो आइए, अभी हम प्रसंग सुन रहे थे, सुनहु भरत आवे प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, आनी लाभ जीवन मरण जस अप्रस देहात। के बाद आप सभी के बीच में अयोध्या कांड की ही एक सुंदर स्थिति पर चर्चा करना चाहूंगी। बहुत ही मार्मिक और बहुत ही करुणा से भरा हुआ ये प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 142 में लिखते हैं कि नहीं तृण चरहि न पियहि जल, मोचहि लोचन बारी, व्याकुल भय राम कथा प्रेमी श्रोता समाज, ये प्रसंग आप सभी जानते हैं। ये उस समय का प्रसंग है जब भगवान रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी महाराज और माता जानकी जी अयोध्या की पावन भूमि को छोड़ करके वन की यात्रा कर रहे होते हैं। अयोध्या की सीमा रेखा को वे सुमंत जी महाराज के रथ पे बैठ करके सीमा रेखा पार करते हैं और फिर केवट जी के माध्यम भगवान राम जी को गंगा के इस पार लाया जाता है। तो ये प्रसंग, इस प्रसंग में भगवान रामचंद्र जी के वनवास का एक कारुणिक दृश्य गोस्वामी तुलसीदास जी उपस्थित करते हैं, और हम सभी को ये गोस्वामी तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि भगवान राम सबके प्यारे हैं, सबसे प्रेम करते हैं और राम से सारा संसार प्रेम करता है। प्रसंग में श्री सुमंत जी महाराज जब भगवान राम को छोड़ करके जब वे अयोध्या वापस लौटते हैं, उस समय की ये कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, फिरे निषाद प्रभु ही पहुँचाई,
सचिव सहित रथ देखे सियाई, मंत्री विकल विलोकिन निषादो, कहीं न जाए जस भयउ विषादु। तो जब निषाद राज जो है भगवान राम जी को पहुंचा करके लौटते हैं, तो उन्होंने सुमंत्र जी सहित रथ को वहां पर देखा। सुमंत्र जी बहुत पहले से ही प्रभु राम को अयोध्या की सीमा रेखा में छोड़े थे, लेकिन वो अब तक अयोध्या वापस नहीं लौट पाए थे। सुमंत्र जी महाराज अभी तक निषाद जी के लौटते तक वहां पर ठहरे हुए थे घोड़ों के समेत, और उनके विषाद का, उनके दुख का कोई अंत नहीं था, उनके दुख की कोई सीमा नहीं। राम कथा प्रेमी श्रोता समाज, सुमंत जी महाराज बस एक ही रट लगाए हुए थे, हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीता। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम राम सिय लखन पुकारी, परे धरनी तल व्याकुल भारी, देखी दक्षिण दिशि अयहि नाही, जनु बिनु पंख विहग अकुलाही। निषाद जी को अकेले आया देख करके सुमन जी राम राम, सीता सीता, लक्ष्मण लक्ष्मण पुकार रहे हैं और व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमंत जी महाराज के रथ पे जो घोड़े जुटे हुए थे, वो भी प्रभु राम को याद करके जिस रास्ते से प्रभु राम गए थे जंगल की ओर, उस दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर वे देखने लगे और देख देख कर हिनहिनाने लगे। तो ये पूरा प्रसंग जो है वो प्रभु राम के वियोग का प्रसंग, कि किस तरह से एक मनुष्य ही नहीं बल्कि एक पशु भी भगवान राम से प्रेम करता है। कथा प्रेमी श्रोता समाज, यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 142 में लिखते हैं कि नहीं तृण चरही न पियहि जल, मोचहि लोचन बारी, व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाजे निहार। सुमंत जी महाराज के साथ जो घोड़े थे वो न तो घास चरते हैं न ही जल पीते हैं। राम के वियोग में वो एक ही काम निरंतर किए जा रहे हैं, वो है अपनी आंखों से आंसू की बरसात करना। उनकी आंखों से निरंतर आंसू की धारा बह रही है। जब निषाद जी ने ये सब देखा तो वो भी विषाद के बस में हो गए, वो भी दुख में डूब गए। रघुवर बाज निहारी, भगवान राम के घोड़ों को देख करके वे भी दुख में डूब गए और मन ही मन सोचने लगे कि देखिए मेरे प्रभु राम से सब कितना प्रेम करते हैं। एक तरफ सुमन जी दुख में डूबे हैं, एक तरफ ये घोड़े दुख में डूबे हैं, और उनकी दशा देखकर निषाद राज भी दुख में डूब गए। इसी तरह का एक प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय वर्णित किया है जब भगवान रामचंद्र जी को सुमंत जी छोड़ने जा रहे थे वन की ओर। केवट जी के प्रसंग के ठीक पहले दोहा क्रमांक 99 में प्रसंग आता है, आप सभी जानते हैं। रथ हा क्यों है राम तन, हेरी हेरी नारी, देख निषाद विषाद बस, उन्हें शीश पछताए। रथ हा क्यों है राम तन, हेर हेर हिना है। रथ हा क्यों है राम तन, जैसे ही सुमंत जी ने
रथ के घोड़ों को कहा कि हे घोड़ों, अब हमें हमारे वापस जाने का समय हो गया। अब हमें प्रभु राम को यहीं पर छोड़कर वापस जाना है। तो है राम तन है, यानी घोड़े जो है वो राम जी की ओर देखकर हिंदुलाने लगे। और उस समय भी कितने निषाद वहां पर उपस्थित थे, वे सभी विषाद के बस में हो गए। ये प्रसंग अयोध्या कांड में इससे पहले भी यहीं पर दोहा क्रमांक 99 में आया है। तो ये दोनों प्रसंग जो है हमें बताते हैं कि प्रभु राम से पशु पक्षी भी बहुत प्रेम करते हैं। मुझे वो प्रसंग याद आता है जब माता सीता और प्रभु राम का विवाह हुआ, राम सीता विवाह हुआ के बाद माता सीता के विदाई के राजा जनक जी के यहाँ माता सीता के द्वारा जितने भी पालित पशु पक्षी थे, माता सीता से वो बहुत प्रेम करते थे। और सीता माता की विदाई के समय ये पशु पक्षी भी खूब रोए। जिस तोते को सीता माता रोज प्यार किया करती थी, वो तोता भी उस दिन बहुत रोया था जिस दिन सीता माँ की विदाई। तो सीता राम से सारा संसार प्रेम करता है और सीता राम सारे संसार से प्रेम करते। तोता समाज। आइए सुमंत जी महाराज का चरित्र यहाँ हमें थोड़ा सा दिखाई देता है। सुमंत जी महाराज के बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिस समय सुमंत जी भगवान को छोड़ करके घोड़ों को मुड़ने के लिए कहते हैं, उस समय एक चौपाई आती है जहाँ गोस्वामी जी ने लिखा है कि सुमन जी के मन में एक विचार आता है कि मुझसे तो अच्छी वो मछलियां हैं जो कम से कम पानी से अलग होकर मर तो जाती, पर मैं कितना अभागा हूँ कि भगवान से विलग होकर, भगवान से अलग होकर मैं मर भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे जीवन का ये दुर्भाग्य है कि ईश्वर से अलग होकर, राम से अलग होकर मेरे प्राण क्यों नहीं उड़ जाते। तो मछलियों के सौभाग्य की उन्होंने सराहना की। इतना प्रेम श्री सुमन जी करती। सुमंत नाम से ही हमको एक सुंदर सा संकेत मिलता है। सुमंत यानी जिसका विचार बहुत सुंदर हो, जिसके जीवन में सुंदर सुंदर जिसकी मति में विचार हो, उन्हीं का नाम सुमंत है। आप विचार करके देखो, सारे संसार के रथ के सारथी भगवान राम है। और जो व्यक्ति भगवान राम को अपने जीवन के रथ का सारथी बना देता है, वो संसार में उसकी विजय निश्चित हो जाती है। धर्म प्रसंग में हमने संतों से सुना है, ईश भजन सारथी सुजाना। तो भगवान राम हम सबके सारथी बने, भगवान राम के हाथों हमारे जीवन की डोर हो, हमारे जीवन का रथ उन्हीं के हाथों में हमें सौंप देना चाहिए। और ये सुमंत कैसा पात्र है श्री रामचरितमानस का, जो राम सारे संसार के सारथी हैं, उनके सारथी होने का सौभाग्य सुमन जी महाराज को मिला। राम जी को अपने रथ पे बिठा करके वो गंगा के तीर पर ले चलते। तो भगवान राम सबको संकेत करते हैं कि देखो, जिसका विचार सुंदर होगा, जिसके जीने की शैली सुंदर होगी, मैं तो उसी के रथ पे सवार होऊंगा। मैं स्वयं संसार का सारथी हूँ, पर मुझे अपने रथ में बैठाने का सौभाग्य तो वही पा सकता है कि मति सुंदर, जिसकी सोच सुंदर, तो सुमंत यानी जिसका विचार सुंदर। अब घोड़ों की बात जहां तक आती है, तो हमारे ओहका भिलाई में आचार्य विष्णु अरोड़ा जी जब भागवत करने आते थे, तो एक भजन हमेशा गाया करते कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल।
देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। तो प्रस्तुत प्रसंग में ये घोड़े जो है वो घोड़े के रूप में तो है ही, पशुओं के रूप में भी है, लेकिन थोड़ी सी गहराई से अगर सोचे तो संत जन कहते हैं कि हमारा शरीर जो है वो एक रथ की तरह है और हमारी आत्मा इस रथ का सारथी है। लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो इंद्रियां हैं वो घोड़ों की भूमिका में होती है, और अगर हम इन घोड़ों को संयमित रखें, इनकी दिशा सही हो, तो हमारे जीवन की दशा भी सही हो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, तो घोड़े कुछ और नहीं है, घोड़ों का भाव हमारी इंद्रियों से तो स्वामी जी संकेत करते हैं कि जिस तरह से ये घोड़े प्रभु राम से बहुत प्रेम करते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर का हर अंग, हमारा जीवन जो है, हमारा जो संपूर्ण जीवन है वो प्रभु राम पे समर्पित है। हमारे हर एक अंग का हमें सदुपयोग करना आना चाहिए, हमारा हर एक अंग प्रभु राम से प्रेम करे। जैसे हमारी आंखें हमेशा भगवान के दर्शन के लिए लालायित है, जैसे विभीषण जी महाराज लालायित। जिन पायन के पादुकने हरत रहो मन लाए, तो पद आज बिलो की हो इन नैनन अब जाए। तो ये आंख भी एक इंद्री है, तो भगवान से प्रेम करे। सूरदास जी का भजन है, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, निस्दिन रहत उदास अखियां, हरि दर्शन की। ये पांव सदा सदमार्ग में चलने के लिए लालायित रहे, ये कान सदा हरि भजन सुनने के लिए लालायित रहे। यानी हर अंग संयमित हो, हर अंग ईश्वर से जुड़ा हो, हर अंग ईश्वर से प्रेम करे, हर इंद्रियां ईश्वर से जुड़ी हो, उसके द्वारा भगवान सीता। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े चलाते तो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते तो। और हमारे संत भी हैं कि हमारे घोड़े हमारी समाज, तो यहाँ पर रथ और घोड़े भाव हमारे विद्वानों ने दिया है। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं तृण चर ही ना पिय ही जलू, मोच ही लोचन बारी, इन्हें कुछ भी सुहाता नहीं। राम के प्रसंग मुझे याद आता है, भगवान राम के वियोग में कई प्रसंग मानस में वर्णित है, जहाँ वियोग का जो दुख है वो सहा नहीं जाता है। एक प्रसंग आता है जहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी भगवान राम के बारे में कहते हैं कि राम आखिर कौन है। न इन घोड़ों को घास अच्छी लग रही है, ना पानी अच्छा लग रहा है, क्योंकि राम आखिर है कौन। तो वशिष्ठ जी ने वहां पर कहा है कि प्राण प्राण के जीव के जीव, सुख के सुख राम, तुम तजी तात सोहात गृह, तिनहि विधि पाव। वशिष्ठ जी ने कहा कि राम कौन है, बोले प्राणों के भी प्राण है, जीवों के भी जीव है, आत्मा के भी आत्मा है, और सुख को भी सुख देने वाले वही। हे राम, तुम्हें छोड़कर जिन्हें संसार सुहाता है, तुम्हें छोड़कर जिन्हें संसार की वस्तुएं सुहाती हैं, उनके लिए तो
विधाता भी विपरीत है। अयोध्या वासियों ने तो राम दर्शन के लिए सब कुछ त्याग दिया। राम दरस लगे लोग सब, करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सब, जियत अवधि की आस। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या के जो नागरिक थे, उन्होंने अपने सभी सांसारिक सुविधाओं का त्याग कर दिया, नियमों का पालन करते थे, उपवास किया करते थे और सिर्फ इसलिए जी रहे थे कि कब 14 वर्ष पूरा हो और कब हमारे राम लौट करके अयोध्या वापस आए और कब उनके दर्शन का सौभाग्य मिला। तो घोड़ों की ये स्थिति गोस्वामी जी वर्णित करते हैं। तथा प्रेमी श्रोता समाज, मुझे एक और प्रसंग इस प्रसंग से जुड़ा हुआ याद आ रहा है। ये भी मैंने संतों से सुना था कि जब सुमन जी लौटकर अयोध्या गए, तब भी ये घोड़े न घास चरते थे न पानी पीते। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। घोड़े सूख करके बहुत कृशकाय, बहुत पतले हो गए, दुबले हो गए, कि न पानी पीते थे न घास चरते। तो ऐसा संत बताते हैं कि तब रोते हुए कौशल्या माँ ने जब घोड़ों की दशा देखी तो कहा कि ऐसे में तो ये घोड़े मर जाएंगे। अगर यही स्थिति रही तो इनका जीवन अब ज्यादा दिन का नहीं। घोड़ों की दशा देखकर कौशल्या जी भी रोती थी। जो भी उन घोड़ों को देखता था वो रोने लगता था। तो पूरी अयोध्या विषाद में डूबी हुई थी, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा इन घोड़ों को जाने के लिए। तब संत बताते हैं कि कौशल्या जी ने भरत जी से कहा, बेटा भरत, राम तो अयोध्या में इस समय नहीं है। सीता और लक्ष्मण और राम के वियोग में ये घोड़े इस तरह तो प्राण त्याग दें। भरत, मैं तुमसे विनती करती हूँ बेटा कि जब तक राम घास लाकर इन्हें ना डालेंगे तब तक ये घास खाएंगे नहीं। भरत, तुम राम की परछाई हो, तुम बिल्कुल राम जैसे ही दिखते हो, तुम्हारा गुण भी राम से बहुत मिलता है। हे भरत, तुम राम के ही स्वरूप हो, इसलिए यदि राम के स्थान पर तुम इन घोड़ों को घास दो तो शायद ये घोड़े राम समझकर तुम्हारे घास और जल को स्वीकार कर। ये स्थिति थी अयोध्या में। और तब कथा आती है कि श्री भरत जी भगवान राम के स्थान पर उन घोड़ों की देखभाल किया करते। पशु भी भगवान से इतना प्रेम करते। ये प्रसंग हमें शिक्षा दे जाता है कि जब राम के वियोग में पशु इतना प्रेम करते हैं, राम के लिए पशु इतना प्रेम अपने हृदय में समाहित रखते हैं, तो हम तो मानव हैं और मानव होने के नाते हमें संसार का सबसे उच्च योनि का माना जाता है। उस हिसाब से तो हमारा कण कण, हमारा जीवन का हर एक क्षण भगवान के लिए समर्पित होना चाहिए। तो स्वामी जी ये भी सूत्र यहाँ पर देना चाहिए। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथों की गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक सवार। मानस प्रेमी श्रोता, ये मानव तन बहुत मुश्किल से, बहुत कृपा भगवान की करुणा से हमें प्राप्त हुआ है और ये साधन है, मोक्ष का द्वार है, ईश्वर को पाने का एक साधन हमें भगवान ने दिया है। और इस शरीर को पाकर भी अगर हम ईश्वर का भजन नहीं करते, इस शरीर को पाकर भी हम दूसरों से प्रेम करना नहीं सीख सकते, तो फिर क्या लाभ है इस शरीर को प्राप्त करने का। तो राम कथा प्रेमी आज घोड़ों का प्रेम इतना उदात्त है, इतना ऊंचा है, तो मनुष्य होकर हम न जाने कौन से प्रेम की उस ऊंची अवस्था में पहुंच सकते हैं। ये कल्पना हमें स्वयं ही करनी होगी, हमें स्वयं ही सोचना होगा। ये बहुत गहरी बात कि मनुष्य आज
मनुष्य से ही प्रेम नहीं करता। ये तो घोड़े हैं जो राम से इतना प्रेम करते हैं। लेकिन कितनी दुख की बात है कि आज राम से तो छोड़िए, हम मनुष्य होकर मनुष्य से भी प्रेम नहीं करते। आदमी की भीड़ में हमें मनुष्य को ढूंढना पड़ता है, मनुष्य को भीड़ में हमें ढूंढना पड़ता है कि कोई तो एक ऐसा मनुष्य मिल जाए जो सचमुच कहने को भी और जीने को भी मनुष्य जैसा। राम कथा प्रेमी श्रोता समाज, तो नहीं तृण चरही न पिए ही जल, पहुंचे ही लोचन बारी, भय व्याकुल निषाद सब रघुवर बाज में। राम कथा में बहुत से ऐसे पशु पक्षियों की चर्चा आती है जिन्हें भगवान से प्रेम किया और पशु पक्षी होकर भी अपने जीवन को हरि चरणों में लगाया। जैसे जटायु जी एक पक्षी थे, इन्होंने सीता जी को बचाते हुए अपने प्राण त्याग दिए। एक भजन भी है जटायु जी का, बहुत प्यारा भजन। अंत समय बोले रघुवर, लो अमर तुम्हें कर देता हूँ, कहे जटायु नहीं था, बस मुक्ति का वर देता हूँ। कहे जटायु नहीं था, बस भक्ति का वर लेता हूँ। पर हित में अपने प्राणों का धर्म वीर करते बलिदान, राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम। तो इनका अपना अनुपम स्थान था। एक ये पक्षी है जो जीना नहीं चाहते थे, और एक पक्षी है श्री काकभूषुंडी जी जो जाना नहीं चाहते थे। उत्तर दिशे सुंदर गिर नीला, रह रह काग भुषुंडी सुशीला, राम भगते पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। उत्तर दिशा में नीलगिरी पर्वत से श्री काकभूषुंडी जी गरुड़ जी महाराज को कथा सुनाए थे, राम जी की कथा। और भगवान शंकर वहां पर हंस का रूप धारण करके, मराल रूप धारण करके कथा सुनाते, कथा प्रेमी श्रोता। तो ये जाना नहीं चाहते, जटायु जी जीना नहीं चाहते थे और ये जाना नहीं चाहते। और दोनों से पूछा गया, आप जीना क्यों नहीं चाहते? बोले मैं परमार्थ करके मरना चाहता हूँ। और काकभूषुंडी जी से पूछा गया, आप जाना क्यों नहीं चाहते? हाँ, मैं राम कथा गाने के लिए जीना चाहता। तो ऐसे पक्षियों की चर्चा हमारे मानव। एक पशु मारीच भी है जिसकी चर्चा मानस में आती है। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण ने मारीच से कहा कि तुम सीता जी को हरने की योजना में मेरी सहायता करो। मारीच ने रावण को समझाया है कि राम ब्रह्म है, आप उनसे बैर ना करें। और तब रावण ने तलवार निकाल ली और कहा, मारीच अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इस कठिन तलवार से मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो मारीच वहां पर सोचने लगता है, उभय भांति देखा निज मरना, तब किसी रघुनायक सरना। सोचने लगता है, दोनों साइड से मेरा मरना तो निश्चित है। अगर मैं रावण की बात मान करके चला जाता हूं तब भी मरूंगा, और नहीं मानता वो भी मरना है। पर नहीं मानने से ये रावण मुझे मारेगा, और अगर मैं इसकी बात मानकर सीता जी को हरने में योजना में सहायता करता हूँ तो भगवान राम के बाण से मुझे मरने का सौभाग्य मिलेगा। और मारीच जानता था कि रावण की क्या विसात थी कि वो सीता हरण की योजना बना सके। ये सारी योजना तो भगवान राम की बनाई हुई। तुम सिया व्रत सुचिर सुशीला, मैं अब करब ललित नर लीला, तुम पावक महा करहु निवासा, जो लगी कराओ निशाचर। इस सीता राम की योजना थी। रावण क्या योजना बना? तो उतर देत मुहि बधब अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। और तब हमारी जो है
भागने लगता है भगवान राम के बाणों के आगे आगे। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे स्वधावा। और जाते जाते मन में विचार करने लगते, इतना प्रेम एक पशु करते हैं भगवान। मम पाछे धर धावत, हरे सरासन बाण, फिर प्रभु ही बिलोकी हो, अन्य नमो सम्मान। कितना बड़भागी कि जिस ईश्वर के पीछे संसार भागता है। बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में भी बड़ी मुश्किल से जो आ पाते हैं, विरले ही आ पाते हैं, फिर भी ध्यान में कभी आते भी हैं, कभी नहीं भी आते। वो ईश्वर मेरे पीछे बाढ़ लेकर दौड़ेंगे, ये एक पशु सोच रहा है। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारी प्रसंग में अंत किया कि कितना प्रेम है इस पशु के मन में। गोस्वामी जी कहते हैं, अंतर प्रेम सासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। इस मारीच रूपी पशु के मन के प्रेम को जान करके, कि प्रेम को पहचान करके मारीच को वो गति भगवान ने दी, तो मुनियों को भी दी। तो इस तरह से ये भी एक पशु। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम के साथ जितने वानरों ने काम किए, जितने की वानर, सुग्रीव जी की वानर सेना में, भगवान राम की सेना में जितने भी वानर थे, वो भी तो पशु हैं, जिन्होंने राम काज के लिए अपने जीवन को समर्पित। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ये सीता जी की खोज के लिए जा रहे थे, तो राम काज लयलीन मन बिसरा तन कर छो, वहां एक प्रसंग आता है कि भगवान के काज में ये पशु इतने लयलीन हो गए थे, इतने लीन हो गए थे कि अपने तन की सुधि भी इन्होंने बुला दी। यहाँ वहां सीता जी को ढूंढते हुए वो प्यास से व्याकुल थे, लेकिन खोज ही रहे थे सीता जी को, और इतने लीन हो गए थे कि तन की सुधि भी इन्हें नहीं। तो कुल मिलाकर ये पूरा प्रसंग घोड़ों के द्वारा भगवान राम को प्रेम करना, राम के वियोग में न जीने का संकल्प ले लेना, और भगवान राम के द्वारा भी उतना ही प्रेम इन घोड़ों से करना, ये पूरा प्रसंग प्रेम का प्रसंग है। प्रेम दोनों ओर से पलता है। कहते हैं आप किसी को प्रेम करते हैं तो वहां से भी आपको प्रेम ही मिलेगा, प्रेम बांटने से प्रेम मिलता है। सत्य राम और इन घोड़ों के बीच का जो प्रेम है वो अद्भुत है। तो ये घोड़ों का जो प्रेम है वो, अंत में फिर मैं कहूँ कि हमारी इंद्रियां ही घोड़े हैं, और इन इंद्रियों रूपी घोड़े को इस संपूर्ण शरीर का सदुपयोग राम से प्रेम करने के लिए ही होना चाहिए, राम काज करने के लिए होना चाहिए, और इसी तरह से हमारा भी जीवन ईश्वर के प्रेम में डूब जाए। आइए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए ये मानस पटल आदरणीय विष्णु को सादर समर्पित करती हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप अम्बागढ़ चौकी से हमारी बीच नवदीप मानस परिवार का संचालन आप